एवरीवन, दिस इज मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आप राइट नाउ जिस इंसान के साथ हो क्या वो आपके लिए सही है, हाँ या ना। एज इन कि इज दैट पर्सन इज द वन फॉर यू और नॉट। तो सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो जो भी सिचुएशन कार्ड्स के थ्रू आएगी आप उसके अकॉर्डिंगली अपना देख लेना कि आपके साथ किस हद तक मैच करिए। अगर सेम एनर्जीज हैं तो आउटकम भी सेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपकी सेम एनर्जीज नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स द स्टोरी लाइन इज़ डिफरेंट और आपकी सिचुएशन में ऐसा नहीं है, देन डोंट टेक दैट एज योर स्टोरी or as your future energy of the person of the connection as well. So या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि क्या आप जिस इंसान के साथ हो इज़ दैट द राइट वन फॉर यू, इज़ दैट द वन एक्चुअली फॉर यू जो कि जिसके साथ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद, हाँ या ना। इसके अंदर हम ओरेकल कार्ड्स और चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। जो भी आपके करंट सिचुएशन है लव लाइफ में, जिस भी इंसान के साथ आप हो, चाहे फिजिकली हो या नहीं हो, एज इन शायद ब्रेकअप चल रहा है, पैचअप नहीं हुआ है, या फिर दिल से आप उस इंसान के साथ हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आप दोनों लास्ट करोगे, एज इन क्या आप दोनों का जो फ्यूचर होगा वो आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, या फिर इट्स बेटर टू लेट इट गो। जो भी सिचुएशन है हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आर यू विद द राइट पर्सन राइट नाउ जिसके साथ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी विद हो। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ wands, ace of cups, king of wands, the karma, ace of wands, six of pentacles, lovers, and in the deck we do have the seven of pentacles. बिल्कुल उसी इंसान के साथ हो, इवन दो कि इंसान अच्छा खासा कोई प्लेयर रहा हो सकता है अपनी लाइफ में, लेकिन यस यू आर विद द राइट वन। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, तीन चार चीज़ें मुझे लग रहा है। पहली चीज़, आपके कनेक्शन अगर आपके साथ ये एनर्जीज मैच होंगी, आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना है, कम से कम भी 2 साल का तो होगा। अगर इससे नया है कनेक्शन देन ये आपकी एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जब इसको आपने जाना या आप जब इसकी लाइफ में आए, या तो आप खुद भी प्लेयर थे या फिर ये पर्सन भी प्लेयर था, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो किए हुए हो। एज एन के नॉट दैट कि आप एक दूसरे के साथ बचपना गुजार रहे हैं, नहीं उस तरह से नहीं, लाइक एज एन के यू हैव मेच्योर्ड अप टुगेदर। आपने जब बात शुरू की होगी एक दूसरे से इस कनेक्शन में, तो शायद आप दोनों बहुत मिस्टेक्स कर रहे थे अपनी लव लाइफ में। उससे पहले आपने भी काफ़ी, आपके अफेयर रहे होंगे, आपके पर्सन के भी काफ़ी रहे होंगे। सो मुझे लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी रही है, आपका पर्सन अगर आपसे आप इस इंसान को 2 साल से ज़्यादा टाइम से जानते हो, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका आउटकम जो है वो ये उसका आंसर जो है वो सेम होगा। अगर आपके मतलब ज़्यादा साल हो चुके तो इट्स अ बिग येस। अगर कम साल हुए, 2 साल का भी मैं अगर टाइम फ्रेम दूँ तो दैट वुड बी फाइन टू, क्योंकि 2 साल में भी एक बंदा या बंदी काफ़ी इवॉल्व हो जाता है। सो मुझे लगता है कि जब आप इस इंसान से मिले होगी तो नॉन कमिटल इंसान हो सकता है, अभी भी नॉन कमिटल ही हो, उस टाइम पे शायद आप भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होगे। तो इनिशियली मुझे लगता है आप लोगों का स्टार्ट काफ़ी इमेच्योर रहा होगा, लेकिन ग्रेजुअली व्हेन यू स्पेंड टुगेदर टाइम टुगेदर, जब आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है तो आपका कनेक्शन इवॉल्व हुआ है, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस एक दूसरे को लेकर इवॉल्व हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी रहेगा, क्योंकि इसमें आपने भी बहुत कुछ लर्न करना है, आपके पर्सन ने भी बहुत लर्न करना है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये एक इंस्टेंट कनेक्शन नहीं हुआ होगा, एज एन के एक होता है ना कि जब आप एक दूसरे के साथ आते हो आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द वन, और आपको लगता है कि ये सोलमेट है आपका, यू हैव मेट द सोलमेट और एवरीथिंग इज परफेक्ट, और उसके बाद कोई मसले मसाइल नहीं होते। आपकी सिचुएशन मुझे लगता है कि आपके साथ मसले ही मसले रहे होंगे, और अब भी शायद कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे इस इंसान के साथ, लेकिन जो भी सिचुएशन है अल्टीमेटली आपका जो कनेक्शन का जो रिजॉल्व होना है ना, उसमें डिवाइन हेल्प आनी है। आप दोनों जो है वो वैसे के वैसे ही रहोगे, इन आप ग्रो करोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कनेक्शन आप ग्रो करोगे इन द सेंस जहाँ पे आप दूसरों के साथ यू आर नॉट स्लीपिंग अराउंड, यू आर नॉट डेटिंग अराउंड, यू आर नॉट लाइक उस तरह से ओपन अप नहीं रहोगे टूवर्ड्स टॉकिंग और मीटिंग विद अदर मैन अदर वुमेन।
उस तरह से यू हैव ग्रोन अप, यू नो कि अब आपको लाइफ में उस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, इट्स नॉट इमोशनली फुलफिलिंग। तो अब उस लेवल से आप ग्रो अप कर चुके हो और अब आपको पता है कि आपके लिए क्या करना सही है और आपका आपका आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। मुझे लगता है कि आपका और आपका पर्सन, आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट सेक्सुअल और बहुत ही नन कमिटल तो है, लेकिन डीप डाउन एक अनसेड अनहर्ड कमिटमेंट है। पहले थी या नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह की एनर्जीज में यूजली होती है, चाहे इट्स मोर लाइक हो सकता है कि पैचेस में रही हो। जब भी आप इस इंसान के साथ थे, आप किसी और के साथ नहीं थे। जब भी ये आपके साथ ये इंसान था, ये किसी और के साथ नहीं था। चाहे वो पैचेस में क्यों ना रहा हो, लेकिन आपके साथ ही था। लेकिन जब ये टाइम सही आएगा आपके कनेक्शन के लिए, फेवरेबल आएगा, जब आपके आपके लेसन जो है जितने आपने लर्न करने थे वो कर चुके होगे, तो काफ़ी टाइम से आप भी किसी के साथ नहीं होगे और ये इंसान भी किसी के साथ नहीं होगा। दैट्स गोना बी द टाइम जब आप दोनों को रियलाइजेशन हो चुकी होगी कि यू एंड दैट पर्सन इज डिस्टाइंड टू बी टुगेदर। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपके साथ ये पूरी सिनेरियो जो मैंने डिस्क्राइब किया, अगर आपके साथ मैच हो रहा है, काफ़ी हद तक आप जब लगेगा कि बस हद हो गई है, गिव अप करने लगे हो, आपका दिल करेगा कि बस अब मुझे और इस इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, वो सिचुएशन जब आनी है ना, तब आपको रियलाइज होगा कि सी वाओ, लाइक इट्स गोना बी लाइक अ ब्रेकअप के बाद आपको रियलाइज होगा कि यस दिस इज द वन। सो आपका ब्रेकअप इज अ मस्ट, आपका वॉक अवे करना इज अ मस्ट फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आप करंटली इन कम्युनिकेशन हो, बातचीत चल रही है, सारा कुछ सही है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप और सिचुएशन एंड होगी, उसके बाद आप लोगों का न्यू बिगिनिंग होगी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो अभी डिटैचमेंट में चल रहे हैं या सेपरेशन में चल रहे हैं, बहुत क्लोज हैं अपने इस न्यू बिगिनिंग के, अपने स्पेसिफिक समवन के साथ। इन दैट सिचुएशन अगैन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे तब भी आप राइट ट्रैक पे हो, अगर आपको कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिख रही होंगी तब भी आप राइट पाथ पे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि येस यू आर विद द राइट वन। चीज़ें शायद अभी आपको फेवरेबल नहीं लग रही होंगी, लेकिन ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ डिवाइन जो है, जब कनेक्शन में हेल्प आएगी और जब आप ग्रो कर जाओगे, आपके पर्सन इमोशनली इंटरनली ग्रो करेगा, तो कनेक्शन आप लोगों का नए लेवल पे जाएगा। 3 एसेस हैं, न्यू बिगिनिंग इज डिवाइनली टाइम, जो कि होनी ही होनी है। कहीं ना कहीं इसमें एक एस मिसिंग है, वो है क्लैरिटी का, एस ऑफ सोर्स मिसिंग है। सो जब वो चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी, देन दिस न्यू बिगिनिंग इज गोना हैपन फॉर द टू ऑफ यू इस कनेक्शन के अंदर। चाहे अभी आप इस इंसान के साथ भी हो, तब भी ये चांसेस हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो विद एवरी पासिंग डे आपको लग रहा होगा कि उसमें चेंज आ रहा है, उसमें थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है आपके पर्सन में, द वे यू डील विद देम, द वे दे डील विद यू, वो सारा कुछ आपको लग रहा होगा कि एक चीज़ सही डायरेक्शन में जा रही है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन सेंस दैट। तो मुझे लगता है कि येस फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू जिनके साथ ये पूरी सिनेरियो जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, ये मैच हो रहा है, येस यू आर विद द राइट वन। लेकिन येस बिफोर यू कुड कम टुगेदर, कुछ कामिक साइकिल्स हैं जिनको आपने डील करना है, कुछ पैटर्न्स हैं जिनसे आपने अपने आप को रिलीज करवाना है, कुछ लर्निंग्स हैं जो आपने करनी है अबाउट योर सेल्फ एज वेल, इस इंसान के साथ रहते हुए वो करोगे। उसके बाद ये कनेक्शन आपको डिफरेंट लेवल पे जाते हुए दिखेगा। सो या ये थी रीडिंग। लेट्स टेक 2 ऑरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। So majority लोगों के लिए the answer is a big yes. With 3 aces, it's a big yes. Stay optimistic about your love life. मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ काफ़ी ऑन एंड ऑफ से गुजरी होगी कि आपके लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल। लाइक आई सेड, जब आप गिव अप करने वाले होगे या कर चुके होगे, दैट्स गोना बी द मोमेंट जब इसका टर्निंग पॉइंट होगा इस कनेक्शन के अंदर। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अपने आप को पॉजिटिव रखो इस कनेक्शन को लेकर, और ओवरऑल भी मुझे लगता है कि आपका इनर फेथ अराउंड दिस कनेक्शन जो है वो काफ़ी मैटर करेगा आपकी लव लाइफ में। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ये इंसान आपको प्यार हमेशा से करता था, जैसे शायद आप भी करते थे इसे, लेकिन दिस पर्सन इसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये बहुत सोच के चॉइस करता है वर्ड्स की, क्योंकि ये इस एनर्जी में है, जो आप रिसेप्टिव नहीं होते, या एक्सक्यूज मी, जहाँ पे आप होल्ड ऑन, सो या जहाँ पे आप रिसेप्टिव नहीं होते हो टुवर्ड्स लव, और ना ही आप गिविंग एंड पे होते हो लव को लेकर, तो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेंज आपके पर्सन के अंदर जो है वो ग्रेजुअली आएगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट विद योर पर्सन, होल्ड ऑन। सो या यू हैव टू बी पेशेंट विद योर पर्सन। उसके अलावा देखते हैं चार्म्स, चार्म्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। सो
we do have two messages. You are the fucking best. So एक मैसेज है यू आर द फकिंग बेस्ट, दूसरा मैसेज है आई नीड यू टुनाइट। आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी सेक्सुअल भी रहा होगा और पैशनेट भी रहा होगा। आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स की वजह से हैं और आपके पर्सन के फिजिकल इमोशनल और मेंटल ब्लॉक्स की वजह से। यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। अल्फाबेट्स में वी डू हैव ए, एल, पी, जे, ओ। आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। सो मेक श्योर यू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर पर्सन और हमेशा ये सोचो कि आपका पर्सन आपको लेके सीरियस हो रहा है जैसे आप सीरियस हो उसको लेकर। क्योंकि मिरर जब आप एनर्जीज में होते हो तो आपकी थॉट्स, आपकी व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत मैटर करता है। अगेन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ ताकि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जल्द से जल्द आप देख सको। बट येस, यू आर विद द राइट वन फॉर श्योर। तो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।